हेलो स्टूडेंट्स, रोम्बस एजुकेशन की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री क्लासेस में हम लोगों ने एक नए सेगमेंट को इंक्लूड किया हुआ है। हम सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। उस सेगमेंट में काफी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें नया टॉपिक हमारे पास है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लास्ट क्लासेस तक जो आपको करवा चुके हैं वो हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स की बात हो चुकी है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात हो चुकी है और आज है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही टॉपिक और रहेगा रिमेनिंग, वो होगा एमीन्स। तो चलिए बेटा, आज एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, तो बेटा जैसा कि हम लोग वेरिएबल क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें एमसीक्यू होते हैं हमारे पास, जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, असर्शन, रीजन, मैचिंग टाइप, सभी तरह के। हमारा ये मोटिव है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो छूटना नहीं चाहिए। मतलब हम आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन होगा और जो क्वेश्चन रख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन पहला है CH3COOH SOCl2 ने फॉर्म किया A, फिर उसने बेंजीन के साथ रिएक्शन किया, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फॉर्म किया B, फिर HCN के साथ रिएक्शन हुआ, फॉर्म हुआ C, और फिर HOH हाइड्रोलिसिस हुआ और फॉर्म हुआ D। अब वो ये पूछता है द प्रोडक्ट D इज, इसमें जो D है वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो चलिए सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये कहा जाए कि हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा करके देखते हैं कि क्या हुआ होगा। CH3COOH ने SOCl2 के साथ रिएक्शन किया, तो बेटा जब ये SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CH3COCl। मेरी बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पहला होगा हमारे पास, ये बनेगा ऑयल क्लोराइड, हमारे पास फॉर्म होगा एथेनॉइल क्लोराइड बनेगा हमारे पास। आफ्टर दैट ये मेरे पास है A, B। अब B क्या होगा? जब CH3COCl बेंजीन से रिएक्शन करेगा, जब ये किससे रिएक्शन करेगा? बेंजीन से, तो ये फॉर्म करेगा बेटा एसिटोफिनोन को, ये फॉर्म करेगा एसिटोफिनोन। कहने का मतलब तब हमारे पास क्या बन चुका होगा? तब हमारे पास बेटा ये बेंजीन, ये हमारे पास हुआ बेंजीन रिंग, और एसिटोफिनोन से मतलब समझें तो ये है मेरे पास C डबल बॉन्ड O और ये है मेरे पास CH3, फिर बनेगा ये। अब उसके बाद ये जो B है वो HCN से रिएक्ट करेगा, HCN से रिएक्ट करेगा तो एडिशनल रिएक्शन की बात होगी, तो मतलब H प्लस और Cn माइनस जो है वो यहां पर अटैक करेंगे और जुड़ेंगे। पहला अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल का और बाद में इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो बेटा अब इसके अंदर क्या होगा? इसका मतलब C क्या बनेगा मेरे पास? तो अब C को देखा जाए तो यहां बात करते हैं C की, तो ये तो C, ये CH3, तो हमारे पास क्या है? एक तो H है और एक हमारे पास क्या है? Cn। तो एक H हो जाएगा बेटा और एक हो जाएगा मेरे पास Cn। आफ्टर दैट क्या हुआ? HOH से रिएक्शन हुआ, HOH से रिएक्शन हुआ तो D क्या बना मेरे पास? अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास ओके यहां क्या चीज, अच्छा सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ, OH और Cn, चलो वो तो यहां कर दो, O भूल गए हम लोग, मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं OH को। एक मिनट देखें बेटा, यहां ओ सारा ही मिट जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि ज्यादा न हो। ओके यस, तो अब यहां क्या किया मैंने, यहां पर थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहां मेरे पास हो जाएगा बेटा, एक तो मेरे पास क्या है OH और एक मुझे क्या करना है Cn, तो यहां है मेरे पास बेटा OH और यहां पर हो जाएगा मेरे पास Cn। अब फर्दर HOH के साथ रिएक्शन होगा तो D क्या बनेगा? अब फर्दर HOH के साथ रिएक्शन होगा तो D क्या बनेगा? तो बेटा यहां पर जो ये Cn है अब इट विल बी चेंज इनटू COOH और NH3 निकल जाएगा बाहर। कुछ ऐसा सा होगा कि COOH और NH3 निकलेगा बाहर। ओके,
रिएक्शन किससे होगा? ये रिएक्शन होगा 2H2O से, हाइड्रोलिसिस होगा 2H2O से, मतलब 2H2O। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, तो एक तो मेरे पास यहां आ जाएगा और 3 NH3 के साथ। तो मेरे पास फाइनली जो D है वो क्या बनेगा? फाइनली जो D है वो मेरे पास बनेगा C, और क्या है मेरे पास? CH3, ये है मेरे पास OH, और यहां होगा COOH, और बाई प्रोडक्ट होगा मेरे पास NH3, मतलब D मेरे पास ऑप्शन होगा करेक्ट। सेकेंड, reduction of aldehyde and ketones into hydrocarbons using zinc amalgam and concentration HCl is called। देखो, जब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो चेंज होती है किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में, तो जिंक एमालगम और कंसंट्रेशन HCl का यूज करती हैं। जिंक एमालगम और कंसंट्रेशन HCl का यूज करती हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करना है? रिडक्शन और इनटू हाइड्रोकार्बन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन हुआ जिंक एमालगम और HCl की प्रेजेंस, तो बेटा चेंज होगा CH3 दैट इज कॉल्ड रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में। इसको कहते क्या है? ये होता है बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्टेड विद बेस C2H5ONA यील्ड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को यील्ड करता है। वो प्रोडक्ट कौन सा है? जब एसिटोफिनोन रिएक्ट करता है किससे? बेस से रिएक्ट करता है, और बेस कौन है? C2H5ONA। जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा? एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे होती है पहले थोड़ा सा समझना, कि रिएक्शन को थोड़ा सा यूं समझें आप कि ऐसा रिएक्शन स्टार्ट कुछ यूं होती है, एसिटोफिनोन वाली रिएक्शन। 2 मोल्स लिए जाते हैं एसिटोफिनोन के, क्या बनेगा आपको बताते हैं। तो यहां इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं कि मैं मान लीजिए कि 2 एसिटोफिनोन के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। एसिटोफिनोन का पहला मॉलिक्यूल है मेरे पास बेटा, तो ये है मेरे पास COCH3 COCH3 में मैंने थोड़ा सा एक चेंज और करता हूं, एक चेंज और कर रहा हूं। यहां पर मैं CH3 को लिख देता हूं CH2H की फॉर्म में। ओके, एसिटोफिनोन का दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं साथ ही साथ। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास? सेम चीज है बेटा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मेरे पास क्या होगा? CH3 अटैच किससे? एक बेंजीन रिंग से, ये भी इस तरह अटैच। 2 एसिटोफिनोन के मॉलिक्यूल लिए, कुछ इस फॉर्म में लिया मैंने। इस फॉर्म में ऐसे लिया मैंने बेटा कि यहां से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये यहां पर जाएगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आया, और ये जो होगा H+ इलेक्ट्रॉन को लेकर, मतलब कंप्लीटली यहां क्या हुआ है कि H जो है वो अलग होगा। आप मेरी बात को समझो, ये H जो है यहां से अलग होगा और H+ की फॉर्म में अलग होगा। किस फॉर्म में? H+ की फॉर्म में यहां से ये अलग हो जाएगा। अब जैसे ही अलग हुआ तो ये अटैक कहां करेगा? OH पर, यानी कि फर्दर जो हमारे पास बनेगा, ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? C2H5ONA की प्रेजेंस में। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास कुछ ये फॉर्म होगा कि COO, ठीक, और यहां होगा बेटा CH2, यहां होगा C, और ये H उधर है बेटा OH, यहां CH3, और यहां है मेरे पास ये। अब फर्दर क्या होगा? यहां से एक H और H2O, मतलब ये OH और ये H, ये दोनों वापस से क्या होंगे? H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा H2O। तो अगर H2O रिमूव हुआ तो मेरे पास अब क्या रहेगा? अब रहेगा C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, और CH3 यहां होगा। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी कि अगर इस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो बेटा वो ये है। क्लियर है? नेक्स्ट, CCl3 CHO ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड की बात हो रही है, या क्लोर एसिटिक एसिड की बात हो रही है। 111 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की बात हो रही है। तो इसके अंदर हमें यह कहा जा रहा है कि रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा अगर वो क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करे, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके,
इस रिएक्शन को करते हैं बेटा, सी यहां क्या है, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये हमें मिला हुआ है। रिएक्ट किससे कराना है, क्लोरबेंजीन से रिएक्ट कराना है। ये है बेटा क्लोरोबेंजीन, ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन 1 मॉलिक्यूल, ये है क्लोरोबेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल। इस H को मैं यहां शो कर रहा हूं, इस H को मैं यहां शो कर रहा हूं। अब क्या होगा, फाइनली ये तो H2O के फॉर्म में हुआ रिमूव यहां से। अगर ये H2O के फॉर्म में रिमूव हुआ तो माइनस ऑफ H2O यहां से निकला। अब बचा क्या, अब बचा ये है बेटा कि इधर है मेरे पास ऐसी रिंग बनाई हमने, यहां लगा दिया Cl, बीच में क्या है C है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा है, CCl3 जुड़ा हुआ है, और यहां पर कुछ सेम स्ट्रक्चर, यहां ये मैंने एजिड जोड़ दी, मतलब C के 2 बॉन्ड थे, एक से ये जोड़ दिया और एक से ये जोड़ दिया, H2 बाहर रिमूव हुआ। ये क्या है, ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है बेटा DDT, इसको कहा जाता है DDT। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी है, C। नेक्स्ट, प्रोपियोनोइक एसिड विद Br2P4 yields a dibromo product, the structure will be। जब प्रोपियोनोइक एसिड जो है वो Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, उसका ब्रोमिनेशन होगा P4 की प्रेजेंस में, तो एक डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा बेटा ये, क्या होता है कि जो ब्रोमिनेशन जब होता है तो देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा, देखो मैं यूं कहना चाहता हूं, CH3 CHHCOOH, ये कार्बन कौन सा बताया, अल्फा कार्बन। इस कार्बन से जुड़ा हुआ, हमने ये कहा बेटा ये मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे किससे, Br ग्रुप से, तो हमारे पास क्या बनेगा, C। नेक्स्ट है, एक हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक हमारे पास एथिल बेंजीन, आप इसको कह सकते हो CH2CH3 एथिल बेंजीन, जैसे आप टोलुइन होता है मेथिल बेंजीन, तो एथिल बेंजीन हमारे पास दिया हुआ है बेटा। अब एथिल बेंजीन ने रिएक्ट किया हुआ है KMnO4 KOH से, B बना, Br2 FeCl3 C बना, फिर H प्लस और मेरे पास D बना। तो वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जो D है वो क्या प्रोडक्ट है, यहां पर जो D हमारे पास बना हुआ है वो क्या प्रोडक्ट है। ओके, सबसे पहले बेटा जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन में आपको क्या देगा, ये देगा बेटा COOH। तो पहला जो B है वो मैं आपको बता रहा हूं, B में आपके पास जो बनेगा बेटा वो बनेगा COOH बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, मतलब Br प्लस अटैक करेगा। तो अब जब वो अटैक करेगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, तो वो हमारे पास, तो आप इसको यूं मान लेते हैं, हाँ ठीक है, तो एक मिनट यहां पर, हाँ पहले में क्या बना, यस ऑक्सीडेशन किया हमने, पहले में हमारे पास यही बात है कि COOH, फिर ब्रोमिनेशन होगा हमारे पास, ब्रोमिनेशन हुआ तो यहां पर क्या आ जाएगा, Br। अब Br होने के बाद क्या हुआ, H प्लस की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में C2H5OH से रिएक्ट करेगा ये, तो जो D प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, तो D प्रोडक्ट जो होगा बेटा वो बनेगा मेरे पास, देखें COOC2H5 और Br, ये हमारे पास बनेगा कौन सा प्रोडक्ट, D प्रोडक्ट का जो होगा वो ये हमारे पास फॉर्म होगा। नेक्स्ट, CH3CHO and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically by, दोनों को किससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, दोनों को आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। याद रखें CH3CHO जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा,
आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि C6H5CH2CHO आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देता है। तो अगर CH3CHO की बात करते हैं बेटा, और आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि NaOH तो होगा क्या, हमारे पास बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म, और साथ ही साथ बनेगा CHI3 और साथ ही साथ बनेगा बेटा HCOONA। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, HCOONA। तो ये हमारे पास क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन कि हमें एक रिएक्टेंट दिया हुआ है। इस रिएक्टेंट का नाम क्या है, मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड है हमारे पास। मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड को हमें दिया हुआ है SOCl2 के साथ इसने रिएक्शन किया। जब रिएक्शन किया तो हमें सबसे पहले B क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें B क्या मिलेगा, और फिर वो आपसे ये पूछता है कि आपको टोटल प्रोडक्ट क्या बताना है, आपको D ही बताना है वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करके बता सकता हूं। सबसे पहले बेटा जो B प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जब भी कभी डार्जन्स प्रोसेस, मतलब जब भी कभी SOCl2 से रिएक्शन होती है तो याद रखना कि ये बनता है COCl और Br। ठीक, अब ये हो चुका मेरे पास। अब B क्या बना, ये तो B हो गया मेरे पास। अब C क्या बना, C में क्या होगा, NH3 में HCl बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास C जो बनेगा, मेरे पास यहां पर जो C बनेगा बेटा वो देखें, ये C की बात करें तो CONH2Br बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब मेटाब्रोमोबेंजामाइट मेरे पास ये बन जाएगा। अब ये हो चुका C। अब इसकी NaOH और Br2 के साथ आपने रिएक्शन इसकी फर्दर करवाई, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तब समझे आप कि D, तो बेटा D में क्या रहता है कि आप जब COOH मतलब बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना कि आपके पास बनेगा बेटा NH3, ये तो किस में चेंज हो जाएगा, NH3 में, और ये मेरे पास क्या रहेगा, Br। ठीक है, तो NH3 और Br। तो मेरे पास बेटा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगा D। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं ये जानता हूं कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिव की बात करते हैं तो जिसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और मैं ये जानता हूं कि NO2 जो है, NO2 वो कैसा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप समझें, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहां मैं सीधा लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मेरा मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक तब जब इस बेंजीन रिंग पर, आप बेंजीन रिंग पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी कब होगी, जब NO2 जुड़ा होगा। NO2 क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, डिक्रीज कर देगा, डेफिशिएंसी कर देगा, घटाएगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको किसकी पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब कौन आएगा मेरे पास, C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन NaHCO3। NaHCO3 में कौन सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि NaHCO3 अपने आप में एक बेस है, एक बेस है। तो अगर मैं इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की बात करता हूं तो एक एसिड है जो सोल्यूबल हो जाएगा, बेंजोइक एक एसिड है जो सोल्यूबल हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और यहां पर आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेटा असल में क्या है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा ये क्या होगा, ये सोल्यूबल नहीं होगा, ये सोल्यूबल नहीं होगा। बाकी तो क्या है, तीनों लगभग सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन ये सोल्यूबल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सोल्यूबल नहीं होगा। आप प्रॉपर्टीज में इसको पढ़ सकते हैं।
ओके बेटा, 11th क्वेश्चन देखें। ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड दे रखा है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है, इनमें से 4 आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके किसके ओजोनोलाइसिस से ये कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ओजोनोलाइसिस एक प्रोसेस है। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस 11th में बताया जाता है, एल्कीन और एल्काइन का ओजोनोलाइसिस होता है। क्लियर है मेरी बात? और उससे अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, उनसे ऐसा होता है बेटा। चलिए, हमें वही से क्वेश्चन लिया हुआ है, ये एल्डिहाइड कीटोन का ही क्वेश्चन है, लेकिन 11th और 12th का मिक्स मान सकते हैं आप इसको। मैं इसका थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां ओजोनोलाइसिस होता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको ये रिएक्शन करके नहीं देखना, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं यहां पर कि भी ओजोनोलाइसिस कहां हुआ होगा, भी ओजोनोलाइसिस कहीं यहां हुआ होगा, ये ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस रहा होगा कुछ इस तरह। तो मैं इस कार्बन से स्टार्ट करता हूं लिखना, इस कार्बन से स्टार्ट करता हूं, तो ये क्या होगा CH और यहां क्या आएगा O। तो यानी कि ये होगा मेरे पास CH, ये होगा मेरे पास O। अब मैं चला इस तरफ चला, तो ये क्या है मेरे पास CH2 है बेटा, ये मेरे पास, तो मैंने यहां लिख दिया CH2 है मेरे पास, ओके। अब मैं चला आगे, तो ये कार्बन क्या है मेरे पास, CH है मेरे पास, क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, एक H के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये CH है। CH से कौन जुड़ा हुआ है सर, CH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया हमने, हो गया यहां तक कंप्लीट। उससे आगे चल, ये कौन है मेरे पास, CH2 है, ओके, ये मेरे पास CH2 है, यहां तक आ गए हम लोग CH2 तक। अब उसके बाद कौन है CH2 तक आ गया मेरे पास। उसके बाद वापिस से आपके पास क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर मेरे पास आ गया C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास लास्ट CH3, क्योंकि ये बेटा C डबल बॉन्ड O है ना, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा CH3। कुल मिलाकर ये मेरे पास ऑब्टेन होगा किसके ओजोनोलाइसिस से, इसके ओजोनोलाइसिस से। विच अमंग द गिवन मोलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, कौन सा वो एक है, 2 है, तीनों है, या कौन ऐसा है जो टोटोमेरिज्म को शो कर रहा है। ओके, अब बेटा टोटोमेरिज्म को इनमें से जो शो कर रहा है वो सिर्फ थर्ड है। अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है, कीटो और इनॉल फॉर्म होते हैं, तो कैसे टोटोमेरिज्म को ये शो कर रहा है, जरा देखें कि आपने लिया स्ट्रक्चर ये और डबल बॉन्ड ओ, फॉर्म कैसा, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अब देखो इसका ही सेकंड फॉर्म यहां पर वापस से बनाए हम लोग, तो यहां पर, यहां से H है ना, H को हमने यहां मूव कर दिया, ये क्या हो जाएगा OH, तो यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये क्या हुई बेटा इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, ये कौन सी है, कीटो फॉर्म, और ये मेरे पास क्या है टोटोमेरिज्म। तो सिर्फ थर्ड ऐसा है जो टोटोमेरिज्म को शो करेगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद ए प्राइमरी एमीन इज, आपको बताना है कि एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट देता है। अच्छा, मैं बार बार एक चीज को समझना बेटा, जब हम लोग ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, हो सकता है कि हम बहुत से रिएक्टेंट के नेम न लें, हम सिर्फ क्वेश्चन पर बेस हो रहे हैं, बहुत सी चीजों, हम सिर्फ उस चीज को बताना चाहते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछी है। कारण ये कि लेक्चर हमारा छोटा है, अगर आप हर रिएक्टेंट के नेम को करना चाहते हैं तो आप IUPAC के रूल को फॉलो करें और उसके नेम को देखें, ठीक है, आप बनाकर खुद देखें। हम हर का नाम बता देंगे तो आप शायद उस ट्राई को करेंगे नहीं, तो कोशिश आप ये करें कि आप खुद से नेम बनाएं। इन क्वेश्चंस में जो मैंने पूछा है उसके अलावा भी आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी इसमें देखें। समझ रहे हैं मेरी बात? क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। एल्डिहाइड कौन से टेस्ट देता है, कीटोन कौन से टेस्ट देता है, 2-पेंटेनोन कौन से देता है, बेंजोफिनोन कौन से देता है, आपको सब चीजें पता होना चाहिए, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब आप वो सब याद करके बैठेंगे तो ये क्वेश्चन हो पाएंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमीन, अब एल्डिहाइड है तो जैसे मान लीजिए कि बेटा मैंने एक एल्डिहाइड को लिया RCOOH, इसने रिएक्शन किससे किया, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन किया है, ठीक है। तो मैं प्राइमरी एमीन को कुछ ऐसे लिख रहा हूं इस तरह। जब ये प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करता है तो मैं थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिख देता हूं, यहां इसको भी डिफरेंट तरीके से। कैसे
कि यहां पर लिख दिया है मैंने डबल बॉन्ड और यहां लिख देता हूं मैं H। तो जब मैं इसकी प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करवाई है तो ये H2O बाहर क्या होगा, रिमूव होगा। जब ये H2O रिमूव होगा बेटा तो मेरे पास यहां क्या मिलेगा, माइनस ऑफ H2O RCH डबल बॉन्ड NR। ये क्या है मेरे पास, ये होता है बेटा शिफ बेस। ये होता है क्या, शिफ बेस। तो वो क्या देगा, शिफ बेस को देगा। द रिएजेंट विद विच बोथ एल्डिहाइड एंड एसीटोन्स रिएक्ट इजीली। आपको वो बताना है जिससे एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। वो कौन सा इसमें से, इन चारों में से कौन सा रिएजेंट है? वो सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा। फेलिंग नहीं है, शिफ्ट नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। किसी से कीटोन रिएक्ट करता है, किसी से एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, इससे दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज। अब करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। तो देखो एक चीज को समझना आप। अब एल्कोहल फिनोल में आपको ये बता, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो एल्कोहल फिनोल था। ड्यू टू फिनोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोल जो होता है वो हमेशा अल्कोहल से, एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। चलो वो बात तो होती है क्लियर। अब आती है बात कि क्लोर एसिटिक एसिड और एसिडिक एसिड की बात करते हैं। तो बेटा क्लोर एसिटिक एसिड और एसिडिक एसिड, याद ये रखना कि अगर मैं यूं कहता हूं कि CCl3C और यहां पर है मेरे पास O और यहां पर है H, तो बेटा ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ऑक्सीजन भी अपनी तरफ खींचेगा। अल्टीमेटली कार्बन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो H+ आयन जो होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा यहां से। वापिस से समझे, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यू बना देता हूं। क्लोर एसिटिक एसिड को मैं कुछ यू बना देता हूं बेटा। देखो CCl C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। सिमिलरली यहां पर क्या किया मैंने, CH3C डबल बॉन्ड O और H, यहां पर ये ले लिया। अब बेटा क्या है, ये जो है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, H+ आयन इजीली रिमूव हो जाएगा। यहां भी देखें तो यहां पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये भी क्या होगा, रिमूव होगा। फिनोल से ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, और फिनोल से कम कौन है, एथेनॉल है। तो इसका मतलब मेरे पास एथेनॉल, फिनोल, एसिडिक एसिड और क्लोर एसिडिक एसिड। अब आता है बेटा ये हमारे पास, तो ये है बेटा फेनिल बेंजोएट। हमारे पास ये दिया हुआ है, फेनिल बेंजोएट को दिया हुआ है हमें। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, इस कंपाउंड को मतलब फेनिल बेंजोएट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस रिएक्शन से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इस कंपाउंड को। ओके, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फिनोल। ये फिनोल ले लिया मैंने, फिनोल लिया। दूसरा मैंने क्या ले लिया बेटा, बेंजाइल क्लोराइड को ले लिया। बेंजाइल क्लोराइड मतलब है सर COCl को ले लिया मैंने। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ है बेटा कि HCl निकाल दिया हमने बाहर। अगर मैंने HCl निकाल दिया बाहर तो क्या ये रिएक्शन नहीं बन गई, बन गई सर। तो इसका मतलब हम हमने क्या कहा, फिनोल और बेंजाइल क्लोराइड की, क्लोराइड और प्रेजेंस किसकी, पिरिडिन की प्रेजेंस में हम क्या बना सकते हैं, इसको फेनिल बेंजोएट को। कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इनमें से कौन ऐसा है जो कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन, दो बहुत अच्छी तो रिएक्शंस है इस चैप्टर में, और दोनों में एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इनमें से वो बताओ जो कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देगा। देखो एक बात सुनो, कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर। लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं देगा, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं, अच्छा एल्डोल के लिए क्या होना चाहिए, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं जरूरी है, उसके लिए नहीं, इसके लिए हाँ। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। CH3 C6H5 CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन भी अल्फा है, और ये कार्बन भी कौन सा है, अल्फा है। और क्या इस पर, अब थोड़ा सा इसको भी देख लें, इस कार्बन से ये देखो ना CHO यहां जुड़ा हुआ, लेकिन क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी कि यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, बी और डी। आंसर क्या होगा, बी भी होगा, और आंसर कौन सा होगा, डी। यानी कि दो आंसर, बेटा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहां से। तो दो आंसर हैं इसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन कौन सा आंसर होगा, एक तो मेरे पास होगा बी और एक होगा मेरे पास कौन सा, डी, ठीक। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड विद NaOH, आप इस कंपाउंड को ट्रीट करो किससे, NaOH सॉल्यूशन से। अगर आप इस कंपाउंड को NaOH सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे, PHOC डबल बॉन्ड OPH, ये कंपाउंड तो पहले है हमारे पास, अब मेरी बात सुनो, फेनिल बेंजोएट, इसको आपने रिएक्ट करवाना है किससे, NaOH से। अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो ये कहता है कि आपको क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, एक तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब PHCOONA, और एक हमें मिलेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम फिनॉक्साइड, ये तो सोडियम बेंजोएट, ये तो सोडियम बेंजोएट हो गया बेटा, और एक हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की बात करें, मतलब प्लस ऑफ हमें क्या मिलेगा, PH सोडियम फिनॉक्साइड, हां, तो PHONA, हमें दो चीजें मिलेंगी बेटा, एक तो सोडियम बेंजोएट मिलेगा, एक सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, किससे ऑब्टेन किया जाता है बेंजोफिनोन को, तो क्या बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजीन प्लस AlCl3 से फॉर्म किया जा सकता है, देखते हैं। बेंजोइल क्लोराइड, कहने का मतलब है बेटा कि क्या बेंजोइल क्लोराइड क्या है, C6H5COCl की रिएक्शन किससे करवा दी हमने, बेंजीन से करवा दी हमने, बेंजीन से, इसका H यहां ले लो, किसकी प्रेजेंस में करवा दी, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई, ओके। तो HCl निकल गया बाहर, तो बिल्कुल मिल जाएगा, पहले वाले से हमें मिलेगा सर। बेंजोइल क्लोराइड प्लस डाइफेनिल कैडमियम, बेंजोइल क्लोराइड मतलब ये, इसी को दोबारा से देख लेते हैं, प्लस डाइफेनिल कैडमियम, बेंजोइल क्लोराइड प्लस डाइफेनिल कैडमियम कौन होता है, C6H5 ट्वाइस,
प्लस C6H5 डाइफेनिल कैडमियम की रिएक्शन आपने किससे करवा दी? बेंजोइल क्लोराइड से। तो जैसे ही आपने बेंजोइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा डाइफेनिल कैडमियम की, बिल्कुल हो जाएगा, तभी हमारे पास आ जाएगा यस CdCl2 बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ CdCl2 बाहर आएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन मेरे पास फॉर्म हो जाएगा, यानी कि B से भी फॉर्म हो सकता है। बेंजोइल क्लोराइड प्लस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नहीं, MgCl2 नहीं, इससे नहीं होगा, इससे नहीं हो पाएगा, करेक्ट। और बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, नो। Correct order of decreasing reactivity of nucleophilic addition in case of HCHO, CH3CHO and CH3COCH3। आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा बेटा? एक बात समझ लेना, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। अब ये देखो कि HCHO की बात आ रही है, H यहां पर देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या? देखो यहां हुआ तो दैट मीन्स क्या है कि HO-C+H, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब। लेकिन जैसे जैसे, अब एक बात समझो आप, सेकेंड थिंग आप ये समझो कि अगर आपने यहां पर CH3 और CO- और H और यहां प्लस लगाया होता तो क्या था? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कभी कम नहीं होने देता। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी को क्या करता? कम करता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव उससे कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव अगर मेरे पास दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। समझ रहे हो मेरी? तो HCHO, CH3CHO और CH3COCH3, द रिएजेंट with which both acetaldehyde and acetone reacts easily। एसिटैल्डिहाइड हो या एसीटोन हो, दोनों ही किससे इजीली रिएक्ट कर सकते हैं? दोनों ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। 2HCHO 50% NaOH CH3OH HCOONA, कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। रिएक्शन कौन सा? कैनिजारो रिएक्शन। ठीक। फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन विच रिएजेंट कैन एम्प्लॉयड, ध्यान रखें, दोनों को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो एक ही टेस्ट होगा मेरे पास, आयोडोफॉर्म टेस्ट, NaOH-I2। कौन सा टेस्ट है बेटा? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। इससे आप दोनों को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पेंटेन 2 ऑन तो रिएक्ट करेगा, लेकिन पेंटेन 3 ऑन इससे रिएक्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, इनमें से कौन ऐसा है जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा? एल्डोल कंडेंसेशन देगा, इनमें से आपको यह बताना है जो एल्डोल। देखो, क्या इसके पास, अगर हम पहले की बात करते हैं तो क्या इसके पास ऐसा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? नहीं है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? नहीं, सिर्फ बचा ये। तो एल्डोल कंडेंसेशन देता ही वो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कंपाउंड A C5H10O forms a phenyl hydrazone and give a negative tolerance reagent, negative tolerance reagent test and iodoform test। ठीक। on reduction with Zn plus HgHCl compound A gives N pentane, the compound A is। ध्यान रखो, नेगेटिव टॉलन टेस्ट मतलब जो टॉलन रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है वो हमेशा कीटोन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जब आप क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे तो ये क्या देगा? एन पेंटेन देगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब वो कौन है? वो अपने आप में कीटोन है जो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, नेगेटिव टेस्ट देगा टॉलन के साथ और आयोडोफॉर्म के साथ। तो वो कौन होगा बेटा? कीटोन। ये असल में बेसिकली ये यूज किया जाता है किसके लिए भी? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस
टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद CH3MgBr। क्या टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं किससे? CH3MgBr से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इनमें से कौन सा लें जिससे हम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को ऑब्टेन कर लें इसकी रिएक्शन करवाने के साथ? तो मैंने क्या किया, मुझे सीधी रिएक्शन पता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन किससे किया? CH3MgBr से। अब क्या है कि ये तो उसके ऊपर चला गया तो CH3 ने अटैक किया यहां, तो हमारे पास क्या बनेगा? ओ अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या रहेगा? OMg। ओके, तो यहां CH3MgBr हुआ है ना, तो यहां पर मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा? इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो CH3 यहां पर अटैक करेगा। अब CH3C और CH3 और यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है? OMgBr है। अब आपको इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करना है तो आप क्या करोगे बेटा? हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? हाइड्रोलिसिस H और OH, तो आपके पास ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और MgBr OH जो है वो अलग निकल जाएगा। मतलब आपको CH3CO CH3 इसको लेना आपको। नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट क्या है? 28th क्वेश्चन हमारे पास है COOH OH। अब अच्छा, ये अब इसका नेम, अब जब इसके नेम की बात आती है तो क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आप इसका IUPAC नेम लें, आप इसका कॉमन नेम लें, वो आपको आना चाहिए बेटा। ओके, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्ट किया तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट आपके पास बनेगा पिक्रिक एसिड। मेन प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपके पास पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल मेन होगा इसमें। द एंड प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। एंड प्रोडक्ट C क्या होगा इस रिएक्शन में? बेटा करके देखना। सबसे पहले क्या करोगे? Br2 रेड फास्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, ओके, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन में हमेशा क्या बनती है? एल्कीन बनती है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। और NaOH और CaO ये हमेशा, ये कॉम्बिनेशन हमेशा जो कार्बन आप स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं उस कार्बन को हमेशा कम करने का काम करता है। हमेशा एक कार्बन दो कार्बन कम करने का काम करता है। तो इसमें क्या बनेगा मेरे पास? इसमें बनेगा बेटा प्रोपीन, सॉरी इसमें बनेगा एथीन। ओके, नेक्स्ट बेंजोन। ओके, बेंजोन एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये थोड़ा सा बेंजोइक एसिड लिखना था, बेंजोइक एसिड है बेटा, बेंजोन कुछ भी नहीं है। बेंजोइक एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन किससे? एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्गर देन किससे? एसिटिक एसिड से। बेंजोइक एसिड जो होता है ना, वीक होता है फॉर्मिक एसिड से, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है किससे? एसिटिक एसिड से, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हालांकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड में भी है, लेकिन उसमें ज्यादा है, इसमें कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू गिवन कार्बोनिल कंपाउंड? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी सही है? सिंपल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा, तो याद रखें कि हमेशा क्या होता है, जो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में चेंज हो जाता है। तो sp3 का स्ट्रक्चर यही है sp3 का, लेकिन ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहता, ऐसा स्क्वायर प्लेनर कभी नहीं बनता। तो ये भी सही है हमारे पास और ये भी सही है, बट बोथ आर इनकरेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि A और B का अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो कुछ ऐसा नहीं, सिमेट्री यही होनी चाहिए, ज्योमेट्री यही होनी चाहिए आपकी। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कार्बन sp3 में चेंज हुआ एडिशन रिएक्शन के बाद, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का हो जाना चाहिए, न कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा।
इसलिए ये दोनों गलत है क्योंकि दे आर स्क्वायर प्लेनर, बट बोथ आर करेक्ट बिकॉज दे आर टेट्राहेड्रल। मैच द कॉलम नेम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द IUPAC नेम गिवन इन कॉलम सेकंड। हमने क्या किया बेटा, पहले कॉलम में आपको कॉमन नेम दिए हैं, सेकंड कॉलम में आपको दिए IUPAC नेम, आपको मैच करना है। तो अब आपको क्या होगा, आपको कॉमन नेम IUPAC सब बेटा आपको अच्छी तरह आना चाहिए। 11th का टॉपिक है, 12th का टॉपिक नहीं है। यहां सिर्फ क्या हो रहा है इसका, यहां आप जो 11th में सीख कर आए हो IUPAC, यहां इसका आप सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है तो आप यूज करें। पहला है मेरे पास सिनेमैल्डिहाइड। अगर सिनेमैल्डिहाइड की बात करते हैं बेटा फर्स्ट, तो हमारे पास क्या है, A का फोर्थ। A का फोर्थ का मतलब है 3 फिनाइल प्रोप 2 इन L, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 L भी कह सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर देख लो, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 L। एसिटोफिनोन क्या, व्हाट इज एसिटोफिनोन? बी का कौन 5 1 फेनिल एथेनॉन, एथेन ऑन, 1 फेनिल एथेन ऑन, 1 फेनिल एथेनॉन का मतलब, अगर बेटा ये एसिटोफिनोन अब तक आप लिखते आए हैं, ये होता है बेटा। अब ये है एक लंबी कार्बन चेन, पहला और ये दूसरा, तो 1 के साथ कौन जुड़ा है, फेनिल, ग्रुप कौन सा है, एथेन, ऑन है, तो 1 फेनिल एथेन ऑन। समझ रहे हैं मेरी बात को? वेलर एल्डिहाइड की बात करते हो तो वेलर एल्डिहाइड के लिए क्या होता है बेटा, मेरे पास पेंटेनल। वेलर एल्डिहाइड क्या है, पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब क्या हुआ मेरे पास, CH3 CH2 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 CHO, पेंटेनल, दैट्स ऑल। एक्रोलीन, व्हाट इज एक्रोलीन? अगर एक्रोलीन की बात करें तो होता है बेटा प्रोप 2 इन 1 L, दैट इज कॉल्ड एक्रोलीन। फिर होता है बेटा मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड क्या है, 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, दैट इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है बेटा। IUPAC ने हम बना सकते हैं, आप ये अगर हम आपको दे तो आप इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैच द एसिड गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड देयर करेक्ट IUPAC नेम गिवन इन कॉलम सेकंड। बिल्कुल ठीक, आपको मैच करने नेम की थैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, सक्सिनिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड क्या होता है, ग्लूटेरिक एसिड क्या होता है। दे आर कॉमन नेम, दे आर IUPAC नेम। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि थैलिक एसिड क्या है इनमें से मेरे पास। तो थैलिक एसिड होता है बेटा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, COOH, COOH। ठीक, तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड मतलब बी का मेरे पास क्या बना, फोर्थ। बी का मेरे पास, सॉरी ये बी, यहां क्या करना होगा हमें, बी। अब आता है सी की बात, सी सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या होता है, ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड मतलब COOH CH2 CH2 COOH, ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड 1,4। फिर है मेरे पास एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब ये कितना है, 4, तो 2 और CH2 लगा दो तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, जो हम पॉलीमर्स में यूज भी करते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ई ग्लूटेरिक एसिड, जो होता है पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। देखो इससे कितने स्ट्रक्चर बन रही हैं, HCOOH CH2 CH2 COOH, पहली स्ट्रक्चर, HCOOH CH2 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 COOH 1,6, HCOOH और पेंटेन बना दो तो 1,5 डाइओइक एसिड मतलब ग्लूटेरिक एसिड। इस स्ट्रक्चर का आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, यानी कि
मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि एक सिंपल फॉर्मूला बन सकता है। सिंपल फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखो आप इससे क्या क्या बना सकते हैं, HOOC CH2N COOH। अब आप इससे चाहे बेटा सक्सिनिक एसिड बनाए, चाहे एडिपिक एसिड बनाए, चाहे ग्लूटेरिक एसिड बनाए, सब एसिड इससे फॉर्म किए जा सकते हैं, N चेंज करते जाएं, है ना। नेक्स्ट, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल रिएजेंट गिवन इन कॉलम सेकंड। ठीक है, आपको कॉलम फर्स्ट और रिएजेंट बताना है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि बेंजोफिनोन को आप डाइफेनिल मेथेन में चेंज करेंगे, बेंजोफिनोन को डाइफेनिल मेथेन में, तो आपको क्या, तो हमने कहा आपको क्लीमेंसन रिडक्शन करना होगा ZnHg कंसंट्रेशन HCl की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा क्या, बेंजोफिनोन से डाइफेनिल मेथेन। बेंज एल्डिहाइड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं 1 फेनिल एथेनॉल में, बेंज एल्डिहाइड को चेंज करना चाहते हैं 1 फेनिल एथेनॉल में, तो आपको क्या करना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करनी होगी, किसकी, बेंज एल्डिहाइड की। साइक्लोहेक्सेनोन को अगर आप साइक्लोहेक्सेनॉल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, LiAlH4, मतलब आपको रिडक्शन करना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। लास्ट, फिनाइल बेंजोएट को अगर आप बेंजल्डिहाइड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको डाइबेल में क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा डाइबेल की प्रेजेंस में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन। ओके, असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। बिल्कुल, फॉर्मेल्डिहाइड कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यस, यानी कि assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of assertion. Answer A. Clear? Compound containing CHO group are easily oxidized to corresponding carboxylic acid. फिर दिया है हमें रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रेड्यूस टू एल्कोहल टू ट्रीटमेंट विद LiAlH4। देखें, आपको हमने क्या कहा कि कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, ये तो सही है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में CHO वाले, एल्डिहाइड किस में चेंज हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रेड्यूस टू एल्कोहल, ये भी सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ई। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द alpha hydrogen atom in carbonyl compound is less acidic, okay, नहीं, ज्यादा एसिडिक होता है। द anion formed after the loss of a alpha hydrogen is resonance stabilized, ये सही है। assertion wrong है लेकिन रीजन सही है। assertion is wrong but reason is correct statement, मतलब डी। aromatic aldehyde and formaldehyde undergo Cannizzaro reaction, yes, अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, यस। तो हम लोग ये कह सकते हैं बेटा इसमें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या, दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकती है, बिल्कुल सही है। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिव ज्यादा होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्टिव कम होता है। कहने का मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फिनॉल डजंट लिबरेट CO2 विद NaHCO3। फिनॉल जो है वो लिबरेट नहीं करता है CO2 किसके साथ, NaHCO3 के साथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऑल एल्डिहाइड टर्न शिफ्ट्स रिएजेंट इनटू पिंक, बिल्कुल सब पॉजिटिव टेस्ट देते हैं शिफ्ट के साथ, ट्रू। तो बेटा आज हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड
इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ओके, हम काफी टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बेटा ध्यान ये देना है कि जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को रेगुलरिटी से करते जाएं, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप वो भी करें। तो बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।